ओके, तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जो मेजरली बहुत से बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम रहती ही है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। उन बहुत से बच्चों में बहुत सारे बच्चे और भी आते हैं जैसे कि आप। तो अल्टीमेटली स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ mathematics in which we study the relation between sides and angles of a triangle. एक ट्राइंगल के अंदर जितनी साइड्स हैं और जो उनके एंगल्स हैं उनके बीच का एक रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? बहुत ही सिंपल रखते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए कि आपको प्रीसाइजली, इधर यश, आपको प्रीसाइजली राइट ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? राइट ट्राइंगल के ऊपर। तो मैं एक राइट ट्राइंगल को यहां पे बना देता हूं और इस राइट ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। बच्चों मान लीजिए ये आप एंगल एक कंसिडर कर लेते हो, थीटा, एक कोई भी अननोन एंगल है। तो थीटा के हमेशा ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, जल्दी बताएंगे? कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। और थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड होगी हमेशा? बेस, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल के अंदर तीन ही पार्ट्स होते हैं, पी बी एच। तो पी बी एच क्या है अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको पी को क्या समझना है। पी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू थीटा एंगल, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आते हैं बेस। बेस कैसे हम डिस्कस करेंगे? साइड एडजेसेंट टू थीटा एंगल। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपोटेन्यूस की। हाइपोटेन्यूस कैसे आएगा? ये कैसा आएगा? साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को भी? तो अगर मैं आपको एक ट्राइंगल इस तरह का बना दूं, जिसका थीटा इस तरफ है, तो क्या आप पीबीएच लोकेट कर सकते हैं? हाँ, थीटा अगर इधर है तो थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर। यानी कि अब इसका परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, इसका बेस नहीं है ये, ध्यान रखना। ऑल्दो 90 डिग्री तो फिक्स है, 90 डिग्री तो यहां पे है ही है। बताइए 90 के सामने कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूस। थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड होती है? बेस। तो पी बी एच अब आप इजीली लोकेट कर सकते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। यस और नो? पक्का? तो जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हो, सबसे पहला काम आपको आना चाहिए पीबीएच को लोकेट करना। समझ आ रहा है? पक्का बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों कोई भी रेशो कैसे बनता है, जल्दी बताइए। कोई भी रेशो यूजुअली आप कैसे बनाते हो? किसी भी दो चीजों को कंपेयर करके, डिवाइड करके, हाँ या ना? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक मैंने एक्यूट एंगल ले लिया, लेट्स से थीटा, तो पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। ये सुनो, हाँ या ना? हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने रेशोज पॉसिबल हो सकते हैं इन साइड्स के, तो क्या आंसर होगा आपका? 6 रेशोज। कैसे? पहला आ गया P बाय एच, फिर आ गया B बाय एच, फिर आ गया P बाय बी। ये 3 रेशोज आ गए। और अगले 3 क्या हैं? इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहां पर H बाय P कर दिया आपने रेसिप्रोकल करके, यहां पर आपने H बाय B कर दिया इसका रेसिप्रोकल, यहां पर इसका आपने B बाय P कर दिया रेसिप्रोकल। क्या कोई डाउट इसमें बच्चों? समझ आ रहा है? अब प्रिंस ये जो रेशो है, इस रेशो को नाम दिया गया है क्या? साइन ऑफ थीटा। क्या बोला गया है? साइन ऑफ थीटा, जिसको हम एब्रीवेट कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं एक्चुअली? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। प्लीज इसको सिन थीटा मत बोलना,
ऑलरेडी पाप बहुत सारे हैं आपके। तो यहां पर b बाय एच में क्या आएगा, कोसाइन ऑफ थीटा। क्या आएगा बच्चों, कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। शॉर्ट फॉर्म आई मीन टू से कि हम इसको एब्रीवेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, कॉस थीटा। और p बाय बी क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे tan थीटा। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का। इसके बाद h बाई पी क्या होगा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम एब्रीवेट कैसे करेंगे, कोसेक थीटा। ये क्या आएगा, सीकेंट ऑफ थीटा, सेक थीटा। और लास्ट कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम क्या एब्रीवेट करेंगे, कॉट थीटा। आपको मेनली 3 रेशियोज ही पढ़ने हैं, अगले 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं। इस बात को पूरे चैप्टर के एंड तक ध्यान रखना। आपको मेनली कितने रेशियोज पढ़ने हैं, 3, अगले 3 क्या हैं, उनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे कि आप यहां पे नोटिस कीजिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये रेसिप्रोकल्स है बच्चों। अच्छा, रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या हुआ आपको नोटिस करो, ये p बाय h, तो ये क्या है, इसका उल्टा हो गया, हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उल्टे हो गए, तो इसी को तो बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे कि साइन थीटा हमेशा कैसे आता है, 1 बाय कोसेक थीटा। तो फिर कोसेक थीटा कैसे आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 1 बाय साइन थीटा। समझ पा रहे, हाँ। ऐसे हम बात करते हैं, कॉस थीटा कैसे आएगा बच्चों, 1 बाय सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा कैसे आएगा, 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद tan थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा। तो फिर कॉट थीटा क्या होगा, 1 बाय tan थीटा। तो बच्चों ये सब मैंने क्या लिखे हैं, रेसिप्रोकल्स लिखे हैं, जिनको आपको थ्रू आउट द चैप्टर याद रखना है, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल्स किस बेसिस पे हैं, आप देख लो, साइड्स के एग्जैक्टली रेसिप्रोकल्स है साइड्स के, तो जिस वजह से इनका नाम आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी बच्चे करते हैं वो क्या, हम मान लेते हैं कभी कभी कॉस लिख देते हैं सिर्फ, कि हाँ सर कॉस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कॉस अकेला जस्टिफाई कर रहा है खुद को, कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कॉस की। जब तक आप कॉस थीटा नहीं लिखोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये बी और एच का क्या है, रेशो है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट व्हाट, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, यस और नो। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल, और बी और एच क्या है यश, साइड्स। तो एंगल और साइड का रिलेशन ही तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चों जब तक आप एंगल डिफाइन नहीं करोगे, आप थीटा डिफाइन नहीं करोगे, तो क्या वो आपका जस्टिफिकेशन करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद और कौन सी चीज है, अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अगर साइन 2 थीटा है और बाहर हाफ है तो क्या इस 2 से इस 2 को कट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 2 बाहर है फ्रैक्शन में, और ये 2 कहां है, एंगल के अंदर है, तो बाहर से एंगल के अंदर कटिंग नहीं की जा सकती। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कि साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता, यानी कि ये 2 सिर्फ इस थीटा की डिवाइडेड है, तो क्या अब 2 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, अब कट सकता है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक सी मैं आपको बातें बता रहा हूं। एक स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको कि साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, एक आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शन को कट नहीं करना, ठीक है। कोई डाउट, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अभी आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेन क्लास के अंदर। तो हम एक एक करके सारे टाइप को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है बच्चों, 1 T ratio is given and we have to find
we have to find all the remaining t ratios. ठीक है, अब मैं सिर्फ टी रेशियोज की ही बात कर रहा हूं आपसे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 रेशियोज है. ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर आपको कभी मेमोराइज करना है इस चीज को, जैसे आपको एक निमोनिक दे देता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि साइन पी बाय एच के रेशियो से आता है, कॉस बी बाय एच के रेशियो से आता है, टैन पी बाय बी के रेशियो से आता है. और बचा कौन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट. ये क्या है, इनके रेसिप्रोकल्स. तो ये कैसे आएगा, एच बाई बी से, एच बाई बी से, बी बाई बी से. सिंपल हो गया. ठीक है, तो ये निमोनिक याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. यहां पर S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, C स्टैंड्स फॉर, T स्टैंड्स फॉर टैन, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर B, P परपेंडिकुलर H, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस. C स्टैंड्स फॉर कोसेक, S स्टैंड्स फॉर सेक, C स्टैंड्स फॉर कॉट. परफेक्ट है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बच्चों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13. अब आपको फाइंड करना है ऑल अदर रेशियोज. फाइंड ऑल टी रेशियोज. बताइए जल्दी से. चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को. तो आपके सामने एक रेशियो गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो. अब आप बोलोगे सर रेशियो गिवन नहीं है, बट आप इसको रेशियो बना सकते हो ना. कैसे, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. और आपको सारे टी रेशियोज निकालने. ठीक है, अब बच्चों एक राइट ट्रायंगल के अंदर जल्दी से लोकेट करो जो रेशियो आपको देखकर समझ आ रहा है. थीटा समझ आ गया कि एक्यूट एंगल है, वो आपने लिख दिया. अब कोसेक बनता कैसे है, प्लीज यहां पर देखेंगे वापस जल्दी से. कोसेक कैसे बनता है, एच और पी के रेशियो से बनता है. इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, एच, और ये आपको क्या दिया हुआ है, पी. लेकिन ये तो रेशियो है ना, तो आपको के लगाना पड़ेगा. यानी कि आप इसको एच को क्या लिखोगे 13 के, और पी को क्या लिखोगे 12 के. तो बच्चों आपको ये नहीं पता बेस, लेकिन पाइथागोरस जानते हो आप. पाइथागोरस से बेस आपका कितना आएगा 5. तो यहां पर मैंने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 के. तो क्या अब आपके पास सारी साइड्स आ चुकी हैं, यस और नो. पीबीएच सारी साइड्स आ चुकी हैं. जब आपके पास सारी साइड्स आ चुकी हैं तो आप इजीली रेशियो क्रिएट कर सकते हो सारे. चलिए स्टार्ट कीजिए. साइन थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का क्या होता है रेसिप्रोकल. तो आपने क्या करा 12/13 कर दिया. ठीक है, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा b बाय एच करके. तो बच्चों b बाय एच कितना आएगा 5/13. साइन कॉस टैन थीटा p बाय b करके आता है, तो आप चेक कर लीजिए 12/5. टैन आ गया तो उसका उल्टा आ जाएगा कॉट थीटा b बाय p, ये हो जाएगा 5/12. कॉस थीटा आ गया तो उसका उल्टा भी आ जाएगा सेक थीटा h बाय b, ये कितना 13/5. तो बच्चों 1 2 3 4 5 और एक आपको गिवन था 6. तो सारे रेशियोज आपके कंप्लीट हो गए. क्या सभी को समझ आया ये पैटर्न, यस और नो. हाँ चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं बच्चों. नेक्स्ट आता है टाइप 2. टाइप 2 में क्या होगा, 1 T ratio is given and we are supposed to find any specific relation
एग्जाम्पल, आपको कॉट थीटा गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्राई करेंगे बच्चों जल्दी से एक बार। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों एक बार क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा दिया हुआ है 3, 4 कॉट थीटा 3, तो आप रेशियो कैसे क्रिएट करेंगे? कॉट थीटा क्या आएगा? 3/4। तो आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और यहाँ पे क्या आता है? CSC। अब बच्चों कॉट जो आ रहा है वो कैसे आता है? B और P के रेशियो से आ रहा है। कैसे आ रहा है कॉट? B और P के रेशियो से आ रहा है, तो इसका मतलब ये B होगा और ये क्या होगा? T। अगर आप एक राइट ट्राइंगल बनाते हो जिसमें थीटा कोई भी एक्यूट एंगल रखते हो, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि 4 के और बेस थीटा के एडजेसेंट यानी कि 3 के, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी? 5 के। अब बच्चों जो भी रेशो आपको इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए चाहिए वो आप निकाल लो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले साइन, कोसेक और कॉट ये 3 निकालो बस, क्योंकि इन 3 के अलावा हमें किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तब भी साइन तो लगे निकालना पड़ेगा ना। बच्चे अभी मैं आइडेंटिटी वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले हम कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा कैसे आता है? H और P के रेशियो से, H और P के रेशियो से 5/4 आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 4/5। अच्छा, साइन आ गया, कोसेक आ गया, और क्या चाहिए आपको? कॉट चाहिए। कॉट आपको गिवन ही था क्वेश्चन में, 3/4 निकालने की जरूरत ही नहीं। तो ये 3 रेशियोज ही आपके लिए रिक्वायर्ड है इस रिलेशन को निकालने के लिए, आपको सारे रेशियोज निकालने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कीजिए बच्चों। आप यहां पे नोटिस करो, ये a माइनस बी और a प्लस बी बेसिक आइडेंटिटी लग रही है अलजेब्रिक, a² माइनस b²। तो यहां पे भी क्या आएगा? 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 को तो एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 4/5, तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसको? 4/5 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्क्वायर को कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे लिखा जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कभी भी आता है स्क्वायर, तो उसको आप होल करके लिखेंगे। तो यहां पर आपने कोसेक कैसे मेंशन करोगे? आप कोसेक की वैल्यू क्या है आपके पास? 5/4, तो ये क्या आएगा? 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस 16/25/25 माइनस 9/16। तो बच्चों ये आ रहा है 25 माइनस 16/25 अपॉन 16/16। तो बच्चों ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको तो हटा दो फ्रैक्शन। इसका आपका आंसर कितना आएगा? 9/25। तो ये आपका फाइनल आंसर है 9/25। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप 3 क्वेश्चंस में। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या होता है कि इन अ राइट ट्राइंगल either sum or difference of any two sides and one side is given and we are supposed to find specific T ratio।
अब इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। तो बच्चों आपने एक ट्राइंगल ले लिया, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी आपको दे दिया है 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पे 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कि ए बी माइनस बी सी इज 2 सेंटीमीटर, ए सी इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड कीजिए tan A एंड cot C, आपको ये फाइंड करना है। चलिए अब मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर मुझे tan A और cot C फाइंड करना है तो आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा, क्या होना चाहिए आपके पास इनको फाइंड करने के लिए? ये सारी साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है सॉरी, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर रेशियोज निकालने हैं तो उसके लिए हमें साइड्स पता होनी चाहिए, हाँ या ना। तो हमारा फोकस इनको निकालने से हटकर किस पे आ जाएगा, साइड्स निकालने के ऊपर। यानी कि हमें पहले इसकी साइड्स को क्या करना चाहिए, कंप्लीट, फिर उसके बाद हम जो भी रेशियो निकालना चाहें वो इजीली निकल जाएगा, हाँ या ना बच्चों। समझ पा रहे हैं बच्चे से? चलिए तो आप ट्राई कीजिए जल्दी से। अगर यहां पर मैं कोई भी एक एंगल ले रहा हूं, यहां पर भी एंगल ले रहा हूं, मुझे AC तो 10 दिया हुआ है, AC आपको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बट AB और BC का एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन कौन सा गिवन है आपको, डिफरेंस का, और हो सकता है वो रिलेशन आपको सम में भी दिया जा सके। अगला क्वेश्चन एक सम में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर आपको AB, अगर AB निकालना हो तो AB कितना आएगा जल्दी बताओ, 2 प्लस BC, यस और नो आएगा। तो आप AB की जगह क्या लिख सकते हो, 2 प्लस BC और उसका होल स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC कितना 10 का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? सॉल्व करूंगा तो कितने वेरिएबल्स हैं यहां पर मेरे पास, ओनली एक, कौन सा, BC। तो मैं यहाँ पे BC को वैल्यू सॉल्व कर लूंगा और BC यहाँ पे पुट कर 2 ऐड कर आपके पास क्या आ जाएगा, AB। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, सारी साइड्स आ गई। तो जो भी मुझसे पूछा गया था वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, यस और नो। चलिए कंप्लीट करते हैं। 2 प्लस BC का होल स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये आ रहा है आपका 2BC स्क्वायर प्लस 4BC माइनस 96 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और 2 को आप उधर भेज के 0 कर दोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, BC स्क्वायर प्लस 2BC माइनस 48 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। बच्चों 6 8 का क्या होता है जल्दी बताइए, 48। तो अगर मैं 8 में से माइनस कर दूं 6 तो क्या आएगा आंसर, 2, और 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आएगा, 48। तो दोनों काम हो रहे हैं, BC स्क्वायर और यहां से क्या आ गया माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसको आपने फैक्टराइज करा, BC कॉमन लेकर, BC प्लस 8 माइनस 6 कॉमन लेकर BC प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों BC माइनस 6 और BC प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ रही है, 6,8 माइनस का कौन सी वैल्यू इग्नोर करेंगे जल्दी बताइए, माइनस वाली वैल्यू इग्नोर करेंगे, यस और नो, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -8 को आपने इग्नोर कर दिया, 6 आपने ले लिया। कोई डाउट? हाँ चलिए, अगर BC आपके पास, प्लीज एक बार इधर कंफर्म करेंगे, अगर BC आपके पास 6 आ गया तो फिर AB कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब सारी साइड्स कंप्लीट हो गई। ये 8 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास 10 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था।
क्या पूछा गया था हमसे यश? tan A, tan A। तो यश आप बताएंगे A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? एग्जैक्टली BC। यस और नो? क्योंकि जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों यहां पर tan A के लिए आप क्या लिखेंगे? BC बाय AB, यानी कि BC कितना आ रहा है 6, AB कितना आ रहा है 8। तो कितना आंसर आया 3:4। ये रेशो आ गया आपका tan A का। इसके बाद बच्चों क्या पूछा गया था आपसे? cot C। cot C कैसे आएगा जल्दी बताइए। अब C के लिए P कौन है? एग्जैक्टली cot C के लिए P कौन है? AB और B बेस। ये तो ये भी आपका क्या आएगा B बाय P, तो यानी कि ये भी आपका 6/8, यानी कि ये भी आपका 3/4। समझ आया? हाँ, टाइप 3 क्लियर है? नोट करेंगे जल्दी से। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइप 4 को। टाइप 4 एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें आपको दो एंगल्स इक्वल दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि रेशियोज इक्वल करो, या हो सकता है आपको रेशियोज इक्वल दिए जाएं और आपको बोला जाए एंगल्स इक्वल करो। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन से समझाता हूं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर टू acute angles such that sin of B is equals to sin of Q, तो क्वेश्चन है prove that angle B is equals to angle Q। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना मेजरली बच्चों का डाउट होता है क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिमिलैरिटी। एक इसका वो तरीका है और एक इसका ऑल्टरनेट तरीका है जो काफी इजी है। तो हम दोनों ही मेथड्स को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। रीजन बीइंग यहाँ पर लिखा गया बी एंड क्यू आर टू एक्यूट एंगल्स, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि वो डिफरेंट ट्राइंगल्स की होनी चाहिए। आपको यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? बी और क्यू एक्यूट एंगल्स है, कहीं भी ये लिखा है कि वो डिफरेंट ट्राइंगल्स की होनी चाहिए? नहीं। तो ये लूप होल आप यूज कर इसका ऑल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो देता हूं। देखिए, तो मैंने क्या करा, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, मैंने क्या करा, ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू राइट ट्राइंगल्स। तो यहां पर आपके पास है ABC और यहां पर आपके पास है PQR। तो बच्चों यहां पर एंगल B ये आएगा एक्यूट, एंगल Q ये आएगा एक्यूट। चलिए डिफाइन कीजिए मुझे जल्दी से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन B किसके इक्वल है? साइन Q के। यस और नो? साइन B कैसे आएगा जल्दी बताइए, साइन B कैसे आएगा? AC अपॉन AB, क्योंकि कोई भी साइन कैसे आता है? P बाय H के रेशो से आता है। तो यहां पे साइन का P कौन है? AC और H कौन है? AB, AC बाय AB। कोई डाउट? इज इक्वल्स टू साइन Q PR बाय PQ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलिए आगे बढ़िए बच्चों। आपके पास एक रेशियो निकल कर आ रहा है, AC AB का रेशियो इज इक्वल टू PR PQ के रेशियो के। ठीक है, क्या हम इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं? प्लीज यस और नो में आंसर देंगे। क्या मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं, AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ? लिख सकते हैं। यहां पर एग्जैक्टली मैंने क्या किया बच्चों, आप समझ पा रहे हो? मैंने बस इनको क्रॉस कर दिया, इनको क्रॉस कर दिया जस्ट टू कि हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में ला पाए। यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर है और रेशियो में किसके साथ होना चाहिए? PR। तो अब चेक करो बच्चों, AC किसके साथ रेशियो में है?
PR, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या आ गई, रेशियो में आ गई। मैंने यहाँ पर इसका हाइपोटेनस को रेशियो में कर दिया किसके, इसके हाइपोटेनस के साथ, तो ये भी दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में आ गई, रेशियो में आ गई। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर है? अब बच्चों ये रेशियो है और इक्वल है तो डेफिनेटली कोई तो वैल्यू होगी जो आ रही होगी। अगर ये रेशियो है और इक्वल है तो डेफिनेटली कोई तो वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को आपने क्या मान लिया, लेट्स से आपने इस वैल्यू को के मान लिया, क्या मान लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। तो फिर अब यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जल्दी बताइए, K इंटू पी आर, यस और नो? क्योंकि जब आप AC निकाल रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाइड करना पड़ेगा, यस और नो? तो PR अगर K से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, KPR, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं AB की वैल्यू निकाल दो तो AB की वैल्यू क्या आएगी, KPQ। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास परपेंडिकुलर्स का रेशियो आ गया श्रेया, मेरे पास हाइपोटेनस का रेशियो आ गया, मेरे पास किसका रेशियो अवेलेबल नहीं है, बेसिस का रेशियो, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसका BC और इसका QR अलग से निकाल लेता हूं। तो BC आएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC क्या आएगा, BC आएगा रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यस और नो? और बच्चों बताना QR क्या आएगा जल्दी, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, पक्का? क्या आपके पास AC और AB की वैल्यू है, हाँ वो यहां पे पुट की जा सकती है, कीजिए। अगर आप यहां पर पुट करते हैं इसकी वैल्यू, AB की वैल्यू क्या आएगी, KPQ और उसका होल स्क्वायर, फिर AC की वैल्यू क्या आएगी, KPR और उसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू क्या बनने वाली है, जल्दी ऑब्जर्व कीजिए, वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर जब बटेगा तो क्या आएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एग्जैक्टली K स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, और बच्चों ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। अगर रूट से बाहर आना हो K को तो क्या आ सकता है, इजीली आ सकता है, तो ये बाहर आएगा, रूट में क्या बचेगा, माइनस PR का स्क्वायर। अब बच्चों मेरे पास दोनों रेशियोज अवेलेबल थे, किसका, इसका परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। किसका रेशियो अवेलेबल नहीं था, बेस का, तो मैंने बेस का भी रेशियो क्रिएट कर दिया। मैंने क्या करा, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन, 1 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों चेक करो, BC और QR, क्या आएगा ये रेशियो, K डॉट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइड बाय रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो इससे क्या समझ आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, यस और नो? तो यानी कि ये रेशियो भी क्या आ गया श्रेया, इक्वल्स टू K, हाँ है ना, पक्का? तो बच्चों आपका जो पहले का रेशियो था K और ये वाला रेशियो, सारे रेशियोज इक्वल आ गए, यस और नो? प्लीज समझेंगे अभी, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ AB बाय क्या आएगा, PQ AC बाय PR, AB बाय PQ AC बाय PR इज इक्वल्स टू BC बाय QR। कितना आ रहा है, K, यानी कि ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यस और नो? सारी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। तो यानी कि अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाय PQ बराबर है AC बाय PR बराबर है BC बाय QR के। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय व्हाट क्राइटेरिया, एग्जैक्टली बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यस और नो? हो गया। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऑल्सो बच्चों इधर, ऑल्सो इफ टू triangles are
similar than their corresponding angles are equal, yes or no? तो इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल R के। तो यह क्या आ गया आपका? हेंस प्रूव। समझ आया? हाँ, नोट करेंगे। ओके तो बच्चों एक इस क्वेश्चन का लूप होल भी है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप एक बार प्लीज क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि बी और क्यू दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल है, नहीं लिखा ना। तो अगर मैं बी और क्यू को एक ही ट्राइंगल का पार्ट बना दूं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। चेक कीजिए, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड दे रहा हूं, ऑल्टरनेट मेथड, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा लेट अ राइट ट्राइंगल with angle A 90 degree and B and Q are two acute angles। ठीक है, तो ऐसा कर कर आप एक ही ट्राइंगल में A को 90 डिग्री रख रहे हो और B और Q एंगल्स को क्या रख रहे हो आप? दो एक्यूट एंगल्स रख रहे हो। मुझे फिलहाल नहीं पता ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। तो बच्चों साइन बी कैसे आएगा? बी के सामने परपेंडिकुलर ए क्यू और ये हाइपोटेनस ए क्यू बाई बी क्यू, क्या आएगा? ए क्यू बाई बी क्यू। अब साइन क्यू चेक करेंगे, साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन आएगा? ए बी बाय बी क्यू, हाइपोटेनस पी बाय एच, तो ये आएगा ए बी बाय बी क्यू। अब बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कैंसिल हो सकता है, तो इससे क्या आया? ए क्यू इक्वल्स टू ए बी। अगर ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी है तो इसका मतलब ये तो एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन गया, यस और नो? इट इंप्लाइज दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यस और नो? और अगर ऐसा है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। नाउ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक लूप होल है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं था कि बी एंड क्यू आर एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। बट अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये मेंशन कर दिया जाए कि एंगल बी एंड क्यू आर ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, तो आप ये सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये सॉल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा टोटली उसके लिए। तो फिर वैलिड क्या रहेगा फिर उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में ये वाला जो सॉल्यूशन है वो वैलिड रहेगा, सिमिलैरिटी वाला। क्या सभी को क्लैरिटी मिल रही है? यस और नो? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बच्चों? ओके। तो बच्चों जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड था फर्स्ट टॉपिक, उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस ही आपके आ सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। मैं एक बार समराइज कर देता हूं वो चारों तरह के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या आएगा? एक रेशियो दिया जाएगा आपको कोई भी, और क्या बोला जाएगा? बाकी सारे रेशियोज निकालिए। ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे। टाइप 2 में क्या होगा बच्चों? एक रेशियो गिवन होगा और सारे नहीं निकालने होंगे, स्पेसिफिक एक रिलेशन दे दिया जाएगा, वो निकालो। तो उस रिलेशन में जो जो आपका रेशियो यूज हो रहा है वो आप निकाल लो प्रोसेस से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या था बच्चों? आपको एक राइट ट्राइंगल के अंदर आपको साइड्स का रिलेशन दिया जाएगा। रिलेशन सम में या डिफरेंस दोनों में हो सकता है, और एक साइड पूरी दी जाएगी विदाउट एनी रिलेशन, और आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। बट इस
टाइप के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी एंगल बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। अगर ए बोला गया तो परपेंडिकुलर किसको लेना है, बीसी को। अगर सी बोला गया तो परपेंडिकुलर किसको लेना है, ए बी को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों इस टाइप के लिए। इसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट टाइप करा टाइप 4। इसमें आपके पास दो एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स, और आपको एक रेशो दिया जा रहा है इक्वल। आपको क्या करना है, एंगल्स को इक्वल करना है। तो जिसमें आपने सिमिलैरिटी का यूज किया और एक दूसरा क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया विदाउट सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। तो इस कंटेंट पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से हो सकता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।